जनहित सर्व समाज सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष कवित्री सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ की धरा से मैं अपने फेसबुक पेज से लाइव हूं। अपने से बड़ों को सादर प्रणाम करती हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूं। अपने से छोटों को बहुत प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करती हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। आप सभी लोग अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। आज हमारा विषय है सिर्फ सवर्ण समाज, और मैं सवर्ण समाज से अपील करना चाहती हूं, उठो जागो और नया इतिहास लिखो और सभी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करो और सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करो। सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करो। नोटा दबाओ, खुशहाली लाओ। नोटा दबाओ, खुशहाली लाओ। आरक्षण मुर्दाबाद। या तो जो सरकार आरक्षण समाप्त करे, 27 के चुनाव में उसी पार्टी का समर्थन किया जाएगा, अन्यथा सभी दलों में दलदल है। सबसे बढ़िया नोटा अच्छा है। नोटा का इस्तेमाल कीजिए और आगे अपना खुद रणनीति बनाकर अपना एक इतिहास अलग लिखिए। जागिए, नया इतिहास लिखिए। ऐसा मैं सवर्ण समाज से अपील करती हूं और कुछ बात आप सबके समक्ष रखती हूं। आरक्षण हमारे लिए कैंसर से बड़ा घातक बीमारी है। कैंसर कुछ भी नहीं है। आरक्षण हम लोग ढोते हुए आरक्षण को इसको चले आए अब तक, लेकिन हमारी सरकार ने किस किस पे करे भरोसा। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी नैया डुबाई कि सवर्णों का विश्वास हट गया। लेकिन जैसे कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आ पाई, इसी तरीके से अगर बीजेपी पार्टी सवर्णों का सम्मान नहीं करेगी तो ऐसे ही बीजेपी की नैया डुबाने का कार्य हम आपको करना है। और उठो, एक नया इतिहास लिखो। ऐसा हमें समाज में जन जन तक संदेश पहुंचाना है। उठो जागो, इतिहास लिखो और जन जन तक संदेश पहुंचाओ। सिर्फ नोटा इस्तेमाल करो और सभी पार्टियों का बहिष्कार करो। जब सब पार्टियों का बहिष्कार करोगे, नोटा का इस्तेमाल करोगे, तो बड़ी सी बड़ी पार्टियां तुम्हारे चरणों में आकर झुककर गिरेंगी और कहेंगी सवर्ण समाज के बगैर हम बिल्कुल बेकार हैं। अगर आप ये सब करने में सक्षम हैं तो उठिए, चलिए, इतिहास लिखिए और समाज के लोगों को जगाने का सोनी शुक्ला क्रांति के साथ आप सब लोग कार्य कीजिए। ट्विटर हैंडल पे योगी जी को टैग करके, मोदी जी को टैग करके, राजनाथ जी को टैग करके, अमित शाह जी को टैग करके, और अमित शाह जी को बताइए कि सवर्ण में वो ताकत है कि आज अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो तुम्हें जमीन पर उतारने का कार्य जनता कर सकती है। समय का इंतजार कीजिए। समय बड़ा बलवान होता है। कहते हैं समय का चक्र चलता है। समय का चक्र चलता है। लोग अब के कर्म लिखे जा रहे हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। हमारे साथ कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, कांग्रेस धरातल में चली गई। हमारे साथ बीजेपी अच्छा नहीं करेगी, बीजेपी धरातल में जाएगी। ये 99% सोनी शुक्ला क्रांति लिख कर दे रही है। अभी भी वक्त है। जैसे हमारे योगी जी कहते हैं कि या तो सुधर जाओ या ऊपर जाओ, तो मैं उन नेताओं से कहना चाहती हूँ, आप भी या तो सुधर जाओ या गद्दी छोड़ के अपने घर जाओ। उन नेताओं को मैं सबक सिखाना चाहती हूँ जो चाटुकारिता करते हैं, जो अपने समाज, अपने हित की बात नहीं करते। दुख मुझे पता किस बात का है। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी, अरे मुझे दिल से कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि आप सवर्ण समाज में जन्मे हुए एक कायर हैं।
इसलिए मैं आपको कायर कहूंगी। वैसे तो आप हमारे आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमें आपसे सम्मान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको कायर कहूंगी। किस लिए? क्योंकि यूजीसी जब लागू हो रहा था तो आपने टिप्पणी क्यों नहीं की, आपने सवाल क्यों नहीं किया मोदी जी से, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, आपने सवर्ण समाज को जगाने का कार्य क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आपने समाज तक ये बात को पहुंचाने का कार्य किया? आपको गलत कोई नहीं मानता, मोदी जी से निपटते। बेशक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की आप गरिमा बनाए रखें, लेकिन गलत करेंगे तो जनता आपके विरोध में बिल्कुल खड़ी होगी। आप जनता से प्रधानमंत्री हैं, जनता से आप हैं, जनता आपसे नहीं है। जनता स्वतंत्र है, ये हमें संविधान अधिकार देता है। दूसरी बात, दुख इस बात का है, हमारे लखनऊ अवध प्रदेश की धरती के आदरणीय राजनाथ सिंह जी सांसद हैं। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि आप सांसद के पद पर अवध प्रदेश में रहने लायक नहीं है। बिल्कुल, आपको अगर मेरी बातें ये कटु लग रही हो, आपको मुझे जेल भिजवाना हो भिजवाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये तो कहूंगी कि अपने सवर्ण समाज को जगाते जगाते मैं जेल चली गई, और फिर भी सवर्ण समाज अगर हमारा चुप रहेगा तो देखेंगे। मैं भी सोचूंगी कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खदेड़ते खदेड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे ही सोनी शुक्ला क्रांति अपने प्राणों की आहुति देना पसंद करेगी, लेकिन कहने में चूक नहीं होगी और बोलेगी जरूर, चाहे वो रक्षा मंत्री जी हो और चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। गलत गलत, सही सही, मैं गलत का बिल्कुल साथ नहीं दूंगी और सत्य के साथ में रहूंगी। और सवर्ण समाज से मैं ये पूछना चाहती हूं, आपका खून तब क्यों नहीं खौला जब आपकी बहन बेटियों को भरे मंचों से गालियां दी गई? अरे अभी भी समय है, जागो। अभी अगर उस टाइम हम लोगों ने थोड़ा जाग कर, अगर इस पे बहुत ज्यादा सब लोग जाग गए होते तो हम सोचते हैं कि ये यूजीसी कानून लागू ही नहीं होता। आप ये बताइए, आईएएस संतोष वर्मा ने हमारे गिरेबान में हाथ डाल दिया और हम देखते रह गए? अरे चुल्लू भर पानी में हम सबको डूब कर मर जाना चाहिए। हम कायर हो गए क्या? नहीं, आप शेर हो। आप सवर्ण समाज जो है वो एक शेर है, आपको जागने की जरूरत है। आप इतिहास आपने लिखा है, आपका इतिहास कोई और ना लिखे। ऐसे धरातल पर मत जाओ, ये मैं सवर्ण समाज से अपील करती हूँ। हमारे काफी % सवर्ण समाज के लोग जाग गए हैं, मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे सभी साथी कार्य कर रहे हैं, जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि वो दिन रात सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। लेकिन दुख इस बात का है, हमारे में छुपे हुए कुछ विभीषण हैं, जैसे राजनाथ जी हमारे विभीषण बन गए। राजनाथ जी हमारे विभीषण बन गए, उन्होंने विभीषण का काम किया, इसलिए हम उन्हें वापस नहीं ले रहे हैं। आगे उनको वक्त तय करेगा उनका भविष्य क्या होगा। सत्ता में दोबारा उनको कोई पसंद नहीं करेगा लखनऊ की धरा पर। अरे अटल की तरह आप अटल रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से शासन चलाया, आपकी औकात नहीं है राजनाथ जी की जो आप अवध प्रदेश की सांसदी चलाएं। दूसरी बात, दुख इस बात का है, आईएएस संतोष वर्मा ने इतना बड़ा बयान दिया, आपने संरक्षण दिया। एक बार कहीं राजनाथ जी का स्टेटमेंट सुना किसी ने कि हमारे घर, हमारे परिवार की बहन बेटियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग खुले मंचों पे किया जा रहा है? एक बार अगर उन पर शिकंजा कसा जाता तो हमें नहीं लगता है कि संतोष वर्मा, क्या संतोष वर्मा सरकार से ऊपर हो गया? कहां चले गए हमारे सवर्ण नेता? सबको चूड़ियां भिजवाने का कार्य करूंगी। अब आप लोग मर्द नहीं है, आप महिला बनकर घर में कार्य कीजिए। और हमारे देश की आप लोगों से ज्यादा महिलाएं जाग चुकी हैं और महिलाएं आगे कार्य करेंगी।
ऐसा ही समय चक्र चलेगा, आप या तो सुधर जाओ। दूसरी बात, मैं सवर्ण समाज से अपील करती हूँ, सुनिए मेरे बयान क्या है, और आप सबके समक्ष मैं अपनी बात रख रही हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल आप लोग भी अपने में उतारने का कार्य कीजिए और अपने अगल बगल लोगों को जगाने का कार्य कीजिए। सवर्ण समाज की जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी ठाकुर हो, बनिया हो, जो भी हो, जितने भी लोग सवर्ण समाज में आते हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बीजेपी के गुलाम बनकर कब तक बैठेंगे आप लोग? उनसे मैं कुछ कहना चाहती हूं। आप लोग कब तक बैठोगे बीजेपी के गुलाम बनकर? कब तक अपनी उनकी चाटुकारिता करोगे? क्या आप अपना इतिहास खुद नहीं लिख सकते? आपके क्षमता नहीं बची? क्यों? ऐसा क्यों नहीं? क्या तुम्हारी बहन बेटियों को जब सड़क पर घसीटा जाएगा बीजेपी सरकार के द्वारा, तुम्हारी IAS PCS जैसे जो अभद्र टिप्पणियां करेंगे खुले मंचों पर, चंद्रशेखर रावण जैसे बदतमीजी भरे शब्द करेंगे, हमारे मनुस्मृति जलाएंगे, हमारे रामायण महाभारत को जलाने का कार्य करेंगे, हमारे आदि ग्रंथों को जलाने का कार्य करेंगे, और बीजेपी उनको सजा नहीं देगी, तो तब कब तक जब बीजेपी की आप लोग चाटुकारिता करेंगे? खुद अपना इतिहास कब लिखेंगे? मुझे आप ये प्रश्न कमेंट में बताएं। दूसरी बात, जब हमारी बहन बेटियों को लोग सड़कों पर घसीटने लगेंगे, क्या तुम्हारा खून नहीं खौलेगा? तुम्हारी भुजाएं नहीं फड़केगी? अरे भीष्म, आपने उनका पांडवों में नाम सुना होगा, भीम का। द्रौपदी के लिए खाली नजर से देख लिया था, भद्र टिप्पणी कर दी थी, उसको क्या सजा दी गई? क्या भीम की जैसे आपकी भुजाएं नहीं फड़केंगी? आपको जागने की जरूरत है। आप लोग जागिए, उठिए और नया इतिहास लिखिए, अपनी अस्मिता को बचाने का कार्य कीजिए। तो हमारे तुम्हारे स्वाभिमान की बात है। आपने महाराणा प्रताप, परशुराम, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे सब आदरणीय रहे, उनसे कुछ सीखा, उनसे ज्ञान लिया। क्या अब इस धरती पर इनके स्वरूप नहीं आएंगे वापस? आप परशुराम वंशज नहीं है क्या? जिस परशुराम जी ने अपना फरसा उठाकर क्या किया था सबको पता है। तो ये आरक्षण के लिए आप फरसा सब लोग नहीं उठा सकते। मैं तो कहती हूं कि ठाकुरों से और क्षत्रियों से उठाइए, अपनी तलवार में शान रखिए, और ब्राह्मण साथियों से कहूंगी अपने फरसा को तैयार कीजिए और लोगों का धड़ अलग करने की कोशिश नहीं, धड़ जो अभद्र टिप्पणी करे उसका सर धड़ से अलग करने का कार्य शुरू कर दीजिए। अंधभक्ति में मत पड़िए, चाटुकारिता मत करिए। बीजेपी तुम्हारे समाज का सर्वनाश करने में लगी है, इसमें कतई हमें अब संदेह नहीं रह गया। हमारे बच्चों को सोचिए, जब हमारे बच्चे जेल जाएंगे तो हम आप टूटेंगे, जब हम आप टूटेंगे तो हम लोग उसी में पड़े रहेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और अलग सोच ही नहीं सकते। ये सरकार हमारे बच्चों को अनपढ़ पढ़ाना चाह रही है, अनपढ़ बनाना चाह रही है कि हमारे बच्चे अनपढ़ बने रहें। हमारे लिए मुसलमान इतना खतरा नहीं पैदा कर सकता है जितना इस पार्टी के कानून बनने पर हमारे लिए खतरा तैयार हो गया। हमारा कभी देश, भारत देश सोने की चिड़िया था, आज चिड़िया कहे सोने की चिड़िया नहीं, आज ये गिद्ध बनकर बैठे हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे के साथ थे, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने ऐसी चाटुकारिता करके ऐसा हम लोगों को दलदल में फंसा दिया है कि कुछ हमारे लोगों के पास
शब्द ही नहीं बचे। जब हमारे समाज की स्थिति पाकिस्तान में बैठे दलितों से भी ज्यादा खराब हो जाएगी, तब आप ये कहना। इसलिए अगर ये स्थिति संभालना चाहते हैं तो उठो, नई क्रांति, नई इतिहास लिखो, जागो। और नया इतिहास लिखो। हमारी बहन बेटियों को जो अभद्र टिप्पणी करे उसका सर धड़ से अलग करने का कार्य शुरू कर दो। सरकारों में किसी का समर्थन मत करो, नोटा दबाने का प्रयास करो, या जो राजनीतिक दल हमारे हित और हमारे न्याय की बात करेगा उस पार्टी का समर्थन करो। और रही बात, अगर वो भी नहीं कर पा रहे आप, तो नया विकल्प बनाओ, या एकजुट होकर एक विकल्प खुद सवर्णों का बना लो। ठाकुर, छत्री, बनिया सब मिलकर एक नया दल का गठन करके एकजुट होकर एक मंच पर बात करो और अपना इतिहास लिखो और सभी पार्टियों की चाटुकारिता छोड़ दो। या अगर बीजेपी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस यूजीसी के नियम को लागू किया है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूं। या तो बीजेपी पार्टी सुधर जाए। हमारे आदरणीय योगी जी का नारा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं योगी जी का वाकई सम्मान करती हूं और जीवन भर करती रहूंगी, मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। लेकिन योगी जी की बात ये बिल्कुल 100% सही है कि या तो सुधर जाओ या ऊपर जाओ। तो उन मैं नेताओं से कहती हूं जो ये नेता कानून पारित करते हैं, या तो आप लोग सुधर जाओ, आप या सिंहासन छोड़ के भाग जाओ। आप इस सिंहासन पे बैठने लायक नहीं हैं। दूसरी बात, नोटा दबाओ, नोटा का इस्तेमाल करो, या बीजेपी पार्टी यूजीसी को वापस करे। सवर्ण समाज का भी एक समिति बनना चाहिए, जैसे हरिजन बनाम सवर्ण, जैसे हरिजनों की समिति बना दी गई है, इसी तरीके से सवर्ण की समिति बनना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अगर गलत फंसते हैं तो हमारे बच्चे भी अपनी बात रख सकें और सच्चाई बराबर होनी चाहिए। और अगर बीजेपी पार्टी इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तो बीजेपी को कोई वोट नहीं करेगा। ऐसा मन में प्रतिज्ञा लीजिए। आप सब लोग उठिए और जागिए, नया इतिहास लिखिए। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को पूर्ण विराम देती हूं। अपने से बड़ों को सादर प्रणाम करती हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूं। अपने से छोटों को बहुत प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करती हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। एक रहिए, नेक बनिए। जनहित सर्व समाज सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष कवित्री सोनी शुक्ला क्रांति, लखनऊ उत्तर प्रदेश की धरा से हूं और मुझे बड़े हर्ष से कहना पड़ता है कि ये अवध प्रदेश हमारे सिर्फ अटल जी का प्रदेश होकर रहे। बाकी जितने भी नेता हुए मैं उनका बहिष्कार करती हूं। वो नेताओं ने नैया डुबा दी है। अटल जी ने हमेशा अपनी जनता के प्रति अटल रहे, लेकिन आदरणीय राजनाथ जी ने सवर्णों से गद्दारी की और पीठ में छोरा भोंकने का काम किया। जब मोदी जी संविधान लागू कर रहे थे तो जनता को क्यों नहीं बताया, ये क्यों खुद नहीं बोले? दुख इस बात का है। इसलिए हम राजनाथ जी का अब सम्मान नहीं कर सकते, हमारे नजर और दिमाग से उतर गए हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।